नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज करनूल में वाक़ बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल में SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क़ायदीन के लिए इलेक्शन ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अब्दुल हन्नान SDPI नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और कर्नाटका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के अलावा मोहम्मद जाहिद अब्बास SDPI नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर आंध्र प्रदेश इंचार्ज और इसी तरीके से मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान SDPI आंध्र प्रदेश के रियासती सदर ने शिरकत की। इस मौके पर जो ट्रेनिंग दी गई उसमें कहा गया कि SDPI जो है आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में किस तरीके से जो है कामयाबी हासिल करना चाहिए, ये तरीक़े जो है समझाए गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर यह भी कहा गया कि आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करना चाहिए और पार्टी को जड़ों से मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी मजबूत होती है तो कामयाबी और भी आसान हो सकती है। इस मौके पर इरफान SDPI स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर, हफीज़ अताउल्ला ख़ान SDPI नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, KS अनवर SDPI आंध्र प्रदेश स्टेट जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद गनी, सैयद मंसूर शाह SDPI तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट, अब्दुल सुबहान और इसी तरीके से हुसैन पीरा और अब्दुल सत्तार वग़ैरह इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस मौके पर असम्बली कमेटी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स, पंचायत कमेटी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इस प्रोग्राम में देखे गए जो ज़िला करनूल और नंदयाल से आए हुए थे। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। आप देख सकते हैं शहर करनूल की मशहूर शख्सियत SDPI लीडर शेख जहांगीर अपने क़ायदीन को जो है तहनीत पेश करते हुए शाल पोशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं यानी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मुल्क की एक और मशहूर शख्सियत जनाब अब्दुल वारिस साहब भी स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। जी जी ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి విశిష్ట అతిథి అయినటువంటి జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు మరియు కర్ణాటక రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులైనటువంటి అబ్దుల్ హన్నాన్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ స్వాగతం పలుకుతున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి। के बारे में हमारा क्या रवैया है, एनिमीज और फैक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं, और जो कांग्रेस सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी से उनके साथ हमारा क्या है, हर एक के साथ हमारा अलग अलग रवैया। एक नौजवान है, वो सिर्फ बेटा था, जब वो बड़ा हुआ तो किसी का दामाद भी बन गया, किसी का भाई भी बन गया, किसी का बेटा भी बन गया, किसी का फूफा और अंकल भी बन गया। अपनी जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए बेटा बनना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए दामाद बनना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए भाई बनना पड़ेगा, लेकिन हम हैं कि जिंदा लाश बने हुए हैं, कुछ करते भी नहीं हैं और दूसरों को करने भी नहीं देते। और फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि हम रिजल्ट के दिन जाके एंजॉय करें। ये कैसे हो सकता है? ये जो लड़ाई है इसका जो शुरुआत है वो स्टेट से नहीं होती। हमारी जो फैमिली है उसके, आपकी भी फैमिली है, आपकी फैमिली के दो हिस्से हैं। एक फैमिली जो रोजाना दस्तरखान पर बैठती है वो भी एक फैमिली है, लेकिन और एक फैमिली वलीमे के इंतजाम के वक्त में आती है, वो भी आपकी फैमिली है। तो आप सिर्फ
एक्टिविस्ट नहीं है और आप अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करने का, स्लोगन्स देने का, सोशल मीडिया में अपने चेहरे महरे को लाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वलीमे में जितने लोग आते हैं, जनाजे में जितने लोग आते हैं, उन तमाम के बारे में अगर आप फिक्रमंद हैं, उनकी खर्चदारी के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में अगर आप मुतफक्किर हैं, तो फिर आपको कायद समझा जा सकता है, आपको लीडर समझा जा सकता है। वो अलग बात है, इस मर्तबा नहीं देंगे, आइंदा देंगे। इस मर्तबा इसलिए नहीं देंगे कि उनकी कुछ अलग मजबूरियां हैं, लेकिन वो आपकी आइडियोलॉजी से मुत्तफिक हैं, वो तमाम आपकी फैमिली। सेकेंड नंबर आता है मेंबर्स का। मेंबर्स किसे बोलते हैं? आपके पूरे मैकेनिज्म से खुश हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके इरादों के साथ वो मिंगल हो जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो ट्रैवलिंग में रहते हैं। उन टाइम देने वाले, कुर्बानी देने वाले, पहली सफ में आने वाले, अपनी प्रायोरिटी देने वाले वो लोग कैडर्स हैं, वो भी आपकी फैमिली है। जिस तरीके से कैडर फैमिली का मेंबर है, उसी तरीके से मेंबर भी आपकी फैमिली का मेंबर है, इसी तरीके से वो वोटर भी आपकी फैमिली का मेंबर है। फिर धीरे धीरे हैं और 2-3 मशवरे आपको देते हैं। ये सब लोग कौन है? सपोर्टर्स है, वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है, उनकी लिस्ट होना चाहिए। इसी तरीके से डोनर्स, डोनर्स किसे बोला जाता है? अस्सलाम वालेकुम। आज शहर करनूल में बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल में लीडर्स प्रोग्राम, लीडर्स के लिए इलेक्शन का वर्कशॉप देने के लिए जनाब अब्दुल हन्नान साहब, नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर मौजूद हैं। आज हम लोग यहाँ पर करनूल और नंदयाल के असेंबली और डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को एक वर्कशॉप दे रहे हैं कि किस तरह लोकल बॉडी इलेक्शंस को फेस किया जाए। हमारा मकसद मैक्सिमम प्लेसेस पर कंटेस्ट करना और मैक्सिमम प्लेसेस पर हम लोग जीत हासिल करना, ये हमारा मकसद है। पिछले 17 साल से एसडीपीआई आंध्र प्रदेश के मैक्सिमम इलाकों में लगातार लोगों के इश्यूज पर काम कर रही है। आप देखेंगे पिछले कोरोना वायरस के वबा में भी सिर्फ करनूल डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ करनूल शहर में 308 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को हम लोग तदफीन करे हैं बगैर किसी मजहब को देखे। ऐसा गुज़िश्ता 2025 के गांधी जयंती को मनावाड मना बाध्यता के तहत 30,000 हाउसेस को एसडीपीआई के कैडर्स विजिट करे हैं और उनके इश्यूज पर काम करे हैं। इस तरह कंटिन्यू पब्लिक के इश्यूज पर काम करने वाली एसडीपीआई अब लोकल बॉडी इलेक्शंस को फेस करेगी। पब्लिक से हमारे सर्विस के बुनियाद पर हम लोग पब्लिक से वोट मांगेंगे और इस मर्तबा हम लोग मैक्सिमम प्लेसेस पर हमारा जीत का झंडा गाड़ेंगे एसडीपीआई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान, स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई आंध्र प्रदेश। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీడియా ముఖంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేయడం సందేశం ఏమనగా, రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా ఏదైతే ఎస్డిపిఐ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ సదస్సు కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు కర్నూలు నగరం బిస్మిల్లా ఫంక్షన్ హాల్ నందు ప్రారంభించడం జరిగింది. రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో విజయమే లక్ష్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడు జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలపై ఎస్డిపిఐ నిరంతరం దానిపై సందేశం ఇస్తుంది. ఏంటంటే, ఏదైతే గతంలో మనం చూస్తున్నాం, ఎలక్షన్ వస్తుంది అంటే ప్రతి లీడర్ మరియు ప్రతి పార్టీలు మైదానంలో వచ్చేస్తారు, తర్వాత కనుమరిగిపోతారు. కానీ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఆ విధంగా కాకుండా నిరంతరం ప్రజల పక్షాన ఉంటూ ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతున్నటువంటి ఎస్డిపిఐని ఈ రోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో, రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తరుణంలో మీ అందరి సహాయ సహకారం అందించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇలాంటి ఏదైతే శిక్షణ తరగతులు జరుగుతున్నాయో అవి ఏదైతే ఎస్డిపిఐ ఉన్నటువంటి ప్లేస్లలో కూడా మరిన్ని శిక్షణ తరగతులు జరుగుతాయి. కర్నూలు మరియు నంద్యాల ఈ 2 జిల్లాల నేపథ్యంలో ఈ యొక్క శిక్షణ ఇక్కడ జరుగుతుంది. రానున్న రోజులలో ముందు మరిన్ని ఏదైతే జిల్లాలలో ఎస్డిపిఐ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందో వాటన్నిటిని కూడా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తారు. దీని యొక్క ఉద్దేశం ప్రజల సమక్షాన వెళ్ళి ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడాలి. ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రతీకార దాడులు నేపథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నికలను కేవలం వ్యాపారంగా మార్చినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నికలను
మార్పు కావాలి అని చెప్పేసి ఎస్డిపిఐ ప్రజా సమస్యలపై ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి ఎస్డిపిఐ ముందుకు వచ్చింది. ప్రజలందరికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నాను, సేవ చేసే వాళ్ళని గుర్తించి రానున్న స్థానిక సంస్థలను వాళ్ళని విజయ పదంలో తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. నేను సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మహమ్మద్ గని.